एक सांझ जब सूरज डूब रहा था, राधा ने चूल्हे के पास बैठकर गहरी सांस ली। रामू, ये हालात कब तक? पूरे सूरजपुर में हमारा ही घर ऐसा है जहाँ भूख हर दूसरे दिन मेहमान बनकर आती है। क्या कभी हमारा भी अच्छा वक्त आएगा? रामू, जो सुबह से जंगल में लकड़ियां काटकर थक कर चूर हो चुका था, ने पसीने से भीगा माथा पोंछते हुए कहा, राधा, मेरी मेहनत पर भरोसा रखो। मैं दिन रात कुल्हाड़ी चलाता हूँ। एक ना एक दिन हमारा वक्त जरूर बदलेगा। कब तक जंगल में लकड़ियां काटकर गुजारा करोगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं सोने चांदी की मांग नहीं करती, बस इतना चाहती हूँ कि हमारे पेट को 2 वक्त का खाना मिले और बच्चों को भूखा न सोना पड़े। रामू ने सिर झुकाया। उसका दिल राधा की बातों से भारी हो गया। ठीक है राधा, मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ कोई दूसरा काम भी ढूंढ लूंगा, वादा करता हूँ। कुछ दिन बाद एक धूप भरी दोपहर, रामू अपने घर के बाहर बैठा कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। तभी एक बूढ़ा बाबा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे चला आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में अजीब सी चमक। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं। भूख से मेरे पांव कांप रहे हैं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार होगा बेटा। रामू का दिल पसीज गया। उसने उदास होकर कहा, बाबा, क्या बताऊं, कल रात से मेरे और राधा के पेट में एक दाना भी नहीं गया। मैं जंगल से लकड़ियां काटकर गुजारा करता हूं, पर इन दिनों जंगल में अच्छी लकड़ियां भी नहीं मिल रही। फिर भी कम से कम पानी तो दे सकता हूं। आप यहीं बैठिए, मैं अभी लाता हूं। बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी इस करुणा के बदले मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। जो इच्छा है मांग लो, अब विलंब मत कर। रामू चौंक गया। अरे बाबा, ये तो आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। अच्छा, ठीक है, सोचता हूं। पहला वरदान ये कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी पकड़े वो मेरे कहे बिना उसे छोड़ ना पाए, और अगर वो इसके साथ चलने लगे तो मेरे मना करने तक रुक ना पाए। बाबा ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, तथास्तु। और क्या मांगोगे? रामू ने अपने टूटे फूटे घर की ओर देखा, जहां एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। फिर बोला, मेरी इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे बिना इजाजत के उठ ना पाए। तथास्तु। बाबा की आवाज गूंजी। और तीसरा वरदान? रामू ने अपनी पुरानी थैली की ओर देखा, जो कोने में धूल खा रही थी। मैं इस थैली में जो भी डालूं उसे मेरे अलावा कोई ना निकाल पाए। तथास्तु, बाबा ने कहा, और अचानक हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। जब रामू ने यह बात राधा को बताई, रामू, तुमने क्या कर डाला? इतना बड़ा मौका था और तुम्हें वरदान में ये सब मांग लिया? हमारे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने? तुम्हें तो बस लकड़ियां काटनी आती है और कुछ नहीं। कब समझदारी आएगी तुम्हें रामू? रामू ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, शायद मुझसे गलती हो गई राधा। मैं जानता हूं तुम्हारी उम्मीदें मुझसे थीं, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। पर मैं हार नहीं मानूंगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। कुछ दिन बाद
रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। सूरज सिर पर था और गर्मी से पसीना उसकी आंखों में चुभ रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा आदमी निकला। उसके शरीर की त्वचा नीली थी, आंखें सुर्ख चमक रही थी और चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। वो पहने था एक पुरानी भूरी टी शर्ट, मटमैली धोती और उसके गले में लटक रहा था एक सफेद गमछा। लेकिन उसकी चाल और शक्ल इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसके नुकीले दांत जैसे अभी किसी को चीर देंगे। हे भगवान, ये तो शैतान है। ये तो लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। शैतान ने मीठी फुसलाने वाली आवाज में कहा, बेटा इतने उदास क्यों हो? आ जाओ मेरे पास नौकरी कर लो, मैं तुम्हें ढेर सारी सोने की मोहरें दूंगा। रामू का दिल बैठ गया। उसने सोचा, शैतान के चक्कर में पड़ना तो बर्बादी है, लेकिन मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? घर में राधा भूखी है, बच्चे ठंड में कांप रहे हैं। कांपते हुए रामू ने सिर हिलाया। शैतान मुस्कुराया। अच्छा है, उसने कहा और रामू को 3 भारी थैलियां थमा दी। ले जाओ ये मोहरें, लेकिन याद रखना ठीक 1 साल बाद मैं लौटूंगा और तब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा हमेशा के लिए। रामू घर लौटा। थैली में मछली, मिठाइयाँ, अनाज और ढेर सारा सामान लाया। राधा चौंकी। ये सब कहाँ से लाया? चोरी तो नहीं की? रामू ने सारी बात बताई। राधा चिल्लाई, पागल हो गए हो? शैतान का काम लिया? अब 1 साल बाद क्या होगा? वो तुम्हें ले जाएगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो खाओ पियो, मजे करो। हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। 1 साल बाद शैतान लौटा। उसकी आंखें चमक रही थी। चलो रामू, वक्त पूरा हुआ। रामू ने चालाकी से कहा, अरे मालिक, आप आ गए। अब पहले एक छोटा सा उपकार कर दो। जब तक मैं राधा और बच्चों से विदा लूं, तब तक आप मेरी कुल्हाड़ी से थोड़ी लकड़ियां काट दो। शैतान हंसा। ये भी कोई काम है? उसने कुल्हाड़ी पकड़ी और लकड़ियां काटने लगा, लेकिन रुक ही नहीं पाया। कुल्हाड़ी उसके हाथ से चिपक गई। वो चिल्लाया, ये क्या जादू है? मुझे छोड़ दो। रामू ने ठंडी सांस ली और बोला, 3 थैली मोहरें और 1 साल की छुट्टी दो, तब छोड़ूंगा। शैतान ने गुस्से में थैलियां फेंकी। लो, ले लो, लेकिन अगली बार बचकर ना जाओगे। राधा खुश हुई लेकिन चिंता में डूबी। 1 साल बाद वो फिर आएगा ना? रामू ने हंसकर कहा, तब का तब देखेंगे राधा। अभी तो हमारे पास मोहरें हैं। 1 साल बाद शैतान फिर आया। रामू ने कहा, मालिक, आप थक गए होंगे। इस कुर्सी पर बैठो, मैं पानी और सामान लाता हूँ। शैतान बैठ गया लेकिन उठ न सका। ये क्या जाल है? शैतान चिल्लाया। मुझे छोड़ दो। रामू ने कहा, 2 थैली मोहरे और 1 साल की छुट्टी। शैतान ने फिर हार मान ली। अगले साल शैतान चालाकी से सोने की मोहर बनकर रामू की राह में पड़ा। रामू ने उसे उठाया और थैली में डाल लिया। शैतान चिल्लाया, मुझे निकालो, मैं फंस गया। हंसा। इस थैली से मेरे बिना कोई नहीं निकल सकता। 7 थैली मोहरें दो और वादा करो कि कभी नहीं लौटोगे। शैतान ने रोते हुए कहा, लो 7 थैलियां, मैं कभी नहीं आऊंगा। रामू ने उसे छोड़ दिया। शैतान भागा और सूरजपुर की सरहद कभी न लांघी। रामू और राधा ने मोहरों से नया घर बनवाया, बच्चों को अच्छी तालीम दी और गांव में उनकी चालाकी की कहानी गूंजने लगी। सूरजपुर के लोग आज भी रामू की चतुराई की मिसाल देते हैं।